साथियों, साला सिद्धि डैश हमारी साला SEO कार्यक्रम के तहत आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि स्वमूल्यांकन पर कोई एक ऑडियो या वीडियो बनाया जाए। तो आपकी मांग पर आज मैं स्वमूल्यांकन के 6 चरण हैं, उनको कैसे पूरा करेंगे इस पर आज विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। तो साथियों, इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें। देखिए, स्वमूल्यांकन में जो हमारे 6 चरण हैं, उन चरणों में पहले आज मैं सबसे पहले आयाम 1 पर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आयाम एक ऐसा आयाम हमें 12 बार 2 बार स्वमूल्यांकन करना है। तो देखिए, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आयाम 1 साला पर्याप्तता और उपयोगिता पर। इसमें हमारे 12 मानक हैं। जो 12 मानक जो हमारे स्वमूल्यांकन के 6 चरण हैं, उनमें सबसे पहले विचारणीय प्रश्न है। विचारणीय प्रश्नों में सिर्फ हम पढ़ेंगे, इन्हें पढ़ने से हमारी सोच विकसित होगी। जैसे इसका पहला विचारणीय प्रश्न है, आपकी शाला के पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं? इन संसाधनों का कितना उपयोग किया जा रहा है? क्या वे पर्याप्त हैं? तो ये हमारी सोच को विकसित कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे दिए गए इन विचारणीय प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है। मात्र हमें इन्हें पढ़ के अपनी सोच को दिशा देना है। उसके बाद दूसरा चरण है तथ्यात्मक जानकारी। तथ्यात्मक जानकारी भरने से हमें स्तर निर्धारण में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो भी हमारी तथ्यात्मक जानकारी शाला से संबंधित है, इसे पहले पूर्ण भर लें। अगर कोई टिप्पणी की आवश्यकता है तो वो टिप्पणी भी लिख लें। जैसे शाला के बाहर शाला में संबंधित जानकारी, जैसे डैश कोड, फ़ोन नंबर आदि पहले से लिख लेंगे। शाला परिसर का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना है, ये अगर हम पहले से जानकारी तथ्यात्मक जानकारी को पूरा कर लेंगे तो हमें अपना स्तर निर्धारण करने में कठिनाई नहीं होगी। इसका तीसरा चरण है हमारा स्वमूल्यांकन का। वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत समझने की आवश्यकता है, मानक एवं स्तर। तो देखिए, आयाम 1 में हमें डबल पहले ही बता चुके हैं, 2 बार स्तर निर्धारण करना है। एक उपलब्धता और पर्याप्तता के लिए, दूसरा गुणवत्ता और उपयोगिता के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपलब्धता और पर्याप्तता। मानक है हमारा शाला परिसर। शाला परिसर में स्तर 1 में जो हमारी अपेक्षाएं दी गई हैं, वो देखिए 5 अपेक्षाएं हैं। 1 2 3 4 5। पहली अपेक्षा खुला क्षेत्र अपर्याप्त है। अगर हमारे पास अपर्याप्त है तो यहाँ टिक करेंगे, और अपर्याप्त नहीं है तो इसको चिन्हित कर लेंगे। शाला सभा के लिए सीमित स्थान, कच्चा निर्माण है, बाल फेंसिंग नहीं है या पूरी नहीं है, शाला परिसर में उद्यान या पेड़ नहीं। ये हमें 5 अपेक्षाएं दी गई हैं। इन 5 अपेक्षाओं में से अगर हमारी शाला एक भी अपेक्षा पूरी नहीं करती है तो स्तर शाला का स्तर 1 ही होगा। अब देखिए, स्तर 1 की अपेक्षाओं के बाद स्तर 2 की अपेक्षाओं पर जाते हैं। अगर स्तर 1 की पूरी अपेक्षाएं 5 पूर्ण कर लेती है हमारी शाला, तो हम ये अपेक्षाओं पर जाएंगे। स्तर 2 में हमारी पहली अपेक्षा है कि खुला और निर्मित क्षेत्र शाला सभा के लिए पर्याप्त है, किंतु सभी विद्यार्थियों के आराम से बैठाने के लिए अपर्याप्त है। अब यहाँ अगर हमारा स्तर 2 की अपेक्षाएं 3 अपेक्षाएं दी गई हैं, तीनों अपेक्षाओं में से एक भी अपेक्षा हमारी अधूरी रहती है, तो भी हमारा शाला का स्तर 1 ही होगा।
क्योंकि एक से नीचे स्तर कोई नहीं है, स्तर निर्धारण में एक से नीचे नहीं है। इसलिए अगर एक की हमारी अपेक्षाएं कोई भी अपूर्ण रहती है, फिर भी हमारी शाला का स्तर 1 है। और स्तर 1 की अपेक्षाएं एवं स्तर 2 की अपेक्षाओं में से भी कोई अपेक्षा हमारी पूर्ण नहीं हो पाती है, तो भी हमारी शाला का स्तर 1 ही होगा। अब बात ये आती है, जब स्तर 1 की अपेक्षाएं भी अधूरी होने पर स्तर 1 है और स्तर 2 की अपेक्षाएं भी अधूरी होने पर भी स्तर 1 है, तो इसके लिए साथियों सोचना है, क्योंकि हमारे स्तर निर्धारण की अपेक्षाएं मात्र स्तर 3 में विभाजित हैं, यानी स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। जो शाला हमारी स्तर 3 पर पहुंच गई वो शाला हो गई और उसे सुधार किया, और नीचे भी हमारा कोई स्तर नहीं। इसलिए स्तर 1 की अपेक्षाओं में से स्तर 2 की अपेक्षाएं और स्तर 1 की सभी अपेक्षाएं पूर्ण कर लेती है शाला, तब हमारी शाला का हमारी स्तर शाला का स्तर 2 हो जाएगा। तब शाला अपेक्षाएं जो स्तर 3 की अपेक्षा शाला का स्तर हो जाएगा 3। जब 3 हो जाएगा तो फिर हमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना स्तर वहीं मेंटेन करके रखना है। ये हो गई बात हमारी उपलब्धता और पर्याप्तता पर। अब देखिए उसी मानक पर शाला परिसर पर हम आएंगे गुणवत्ता और उपयोगिता पर। अब गुणवत्ता में स्तर 1 की जो हमारी अपेक्षा हैं, खुली जगह का उपयोग के लिए होता है, मैदान असम, परिसर गंधाय तथा उचित रखरखाव, फर्श, दीवार, छत, खिड़कियां तथा दरवाजे की मरम्मत की आवश्यकता है। ये अपेक्षाएं हमारी 4 दी गई हैं। स्तर से हमारी शाला अगर अपेक्षाएं पूर्ण कर रही है तो हम स्तर 2 की अपेक्षाएं दें। स्तर 2 में हमारी 3 अपेक्षाएं दी गई। 3 अपेक्षाओं में से अगर एक भी अपेक्षा हमारी शाला पूर्ण नहीं कर रही है तो भी हमारी शाला का स्तर 1 होगा गुणवत्ता और उपयोगिता में। अगर स्तर 1 की सभी अपेक्षाएं और स्तर 2 की सभी अपेक्षाएं हमारी शाला पूर्ण कर लेती है, तब हमारी शाला का स्तर 2 होगा। और जब हमारी शाला का स्तर 2 होगा तो आगामी हमारी कार्य योजना स्तर 3 में हमारी 2 अपेक्षाएं दी गई हैं, खुली और भवन स्वच्छ है, रखरखाव उत्तम है, समय समय पर इनका रखरखाव किया जाता है। इन 2 अपेक्षाओं में से अगर एक भी अपेक्षा हमारी अधूरी रहती है तब हमारी शाला का स्तर 2 ही रहेगा। अगर इन दोनों अपेक्षाओं को हमारी शाला पूर्ण कर लेती है तो हमारी शाला का स्तर 3 हो जाएगा। जब इस मानक पर हमारी शाला का स्तर 3 हो जाएगा तो इस मानक में फिर हमें आगे सुधार की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद साथियों। ऐसे ही हमारे हर मानक में, जैसे एक पर मात्र मेरी बात हुई थी, इसी प्रकार मानक ये अपेक्षाएं विभिन्न मानकों में अलग अलग संख्या। यहाँ देखिए हमारी अपेक्षाएं 5 दी गई हैं स्तर 1 में, लेकिन यहाँ 3 ही। ये जरूरी नहीं है, ये हर मानक में इनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो नियम वही रहेगा, मापदंड वही है। यानी हमारे मानक 2 में अगर ये मान लो अब 3 अपेक्षाएं दी गई हैं, 3 अपेक्षा में से तीनों पूरी कर लेती हैं, तब हम स्तर 2 की अपेक्षाएं देखेंगे और स्तर 2 की अपेक्षाएं 3 दी गई हैं। इनमें से अगर हमारी 3 सभी अपेक्षाएं शाला पूर्ण करती है, इनमें से भी सभी अपेक्षाएं शाला पूर्ण करती है, अब हमारी शाला का स्तर 2 होगा। अन्यथा इन 3
स्तर 2 की अपेक्षाओं में से, स्तर 1 की अपेक्षाओं में से एक भी अपेक्षा हमारी अपूर्ण रहती है तो हमारी शाला का स्तर 1 ही होगा। ऐसे ही हमारे 12 मानकों पर हमें बार बार इनका स्तर चयन करना है और 2 बार करना है। उपलब्धता और पर्याप्तता के लिए गुणवत्ता और उपयोगिता स्तर निर्धारण करना होंगे। ऐसे हमारे 12 मानकों में हमें 24 काम करना पड़ेगा, क्योंकि 12 बार पर्याप्तता के लिए और 12 बार हमें गुणवत्ता और उपयोगिता के लिए। इसके बाद हमारे साक्ष्यों के स्रोत। अगला चरण है हमारा स्वमूल्यांकन का साक्ष्यों के स्रोत। साक्ष्यों के स्रोत में वे सभी मरम्मत रखरखाव के कार्यों को जो शाला के किए गए हैं उनके रिकॉर्ड में हमारे रजिस्टर जो संधारित किए गए हैं, ऑडियो वीडियो विभिन्न जो भी हमारे दस्तावेज हैं शाला हमारे साक्ष्यों के स्रोत होंगे। अगला चरण 5वां चरण है हमारा विचार। यदि उस आयाम से संबंधित हमारी शाला ने कोई नया विचार, नया कोई कार्यक्रम गतिविधि की है तो वो नवाचार हम इसमें अंकित कर देंगे। इसके बाद हमारा स्वांकलन जांच सूची भरना है। तो दोस्तों स्वांकलन जांच सूची जो भरना है मैंने अभी बताया था मानक के स्तर में, यानी जिस पर हमारी शाला रुकी हुई है, जो हमारा स्तर वहाँ से निर्धारित हुआ है। मान लो स्तर 1 पर है तो 1 पर टिक करेंगे हम शाला परिसर मानक 1 शाला परिसर में। अगर स्तर 2 पर है तो 2 पर टिक करेंगे और स्तर 3 पर आ गई है तो 3 पर टिक करेंगे। ये उपलब्धता पर्याप्तता की। ऐसे ही गुणवत्ता और उपयोगिता में जिस स्तर पर हमारी शाला होगी उस स्तर में टिक करेंगे और ये हमारी स्वांकलन जांच सूची हो जाएगी। साथियों, कुछ पिछले प्रपत्रों में हमको ये भी तय करना था कि इसमें आगे 2 कॉलम और बढ़ा सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि विभिन्न स्तर की वे अपेक्षाएं जो स्वमूल्यांकन के दौरान शाला पूर्ण नहीं कर, उसमें वही अपेक्षाएं अपन नोट करेंगे जो हमारे मानक और स्तर में जो अपेक्षा हमारी शाला पूर्ण नहीं कर रही थी वो अपेक्षा लेंगे, जिससे हमें कार्य योजना में बहुत सरलता होगी। और वो अपेक्षाओं के आधार पर परिशिष्ट 2 से 69 से हमारी परिशिष्ट 2 शुरू हो जाता है आयाम 1 के लिए। तो वहाँ पर हमारे परिशिष्ट 2 में सुधार के चिन्हित क्षेत्र दिए गए, तो उस अपेक्षा से संबंधित सुधार के जो चिन्हित क्षेत्र हैं वो भी हम लिख लेंगे। तो आगामी कार्य योजना में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, जो आपने चाहा था स्वमूल्यांकन पे बात करना चाहा, तो आज मैंने स्वमूल्यांकन के 6 चरणों पर बात की। आगामी वीडियो में फिर आपसे धन्यवाद, नमस्कार।